जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप घर में खून के छींटे पड़ते हो। आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा ऐसा देखा जाता है उनके घरों के अंदर कि जब वो सो रहे होते हैं तो उनके घरों में खून के छींटे दिखाई देते हैं। बारीक बारीक छींटे आते हैं। कभी दरवाजे पर मिलते हैं, कभी दीवारों पर मिलते हैं, जमीन पर भी मिलते हैं, पर कमरे के अंदर कभी नहीं मिलते हैं। बरामदे में मिल जाएंगे, गैलरी में मिल जाते हैं, पर अक्सर जो हमने अपनी आंखों से भी देखा है वो खुले स्थान पर मिलते हैं। बंद वाले स्थान में छींटे या खून के पंजे के निशान नहीं दिखते हैं। बहुत जगह ठीक भी किया, बहुत जगह देखा भी, तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये खून के छींटे कई जगह वास्तविक रूप से तंत्र विद्या का कमाल रहा और कई जगह पशु पक्षी जानवरों की वजह से खून के छींटे मिले। वहां पे कोई तंत्र विद्या नहीं मिली। और कहीं पर भी, कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि उस मकान के अंदर किसी स्थान पर गड़ा धन हुआ, गड़ा धन था, उस गड़ा धन की शक्ति वो खून के छींटे वहां पर देती थी। तो ये तो हमारा अनुभव बताया हमने आपके सामने। तो यदि किसी मनुष्य के यहां पर, किसी परिवार के यहां पर, चाहे दरवाजे के बाहर, चाहे दरवाजे के अंदर, चाहे ओपन स्पेस में, चाहे छत पर या बरामदे में या गैलरी में, जो ओपन स्पेस होता है जिसमें आकाश खुला रहता है, यानी छत नहीं होती है, ऐसी जगह ही खून के छींटे देखे गए हैं। बहुत से मनुष्यों ने कैमरे भी लगाए, पर कैमरे में भी कुछ नहीं आया है। किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत महसूस नहीं हुई। इसका अर्थ यहां पर यह हुआ है कि ये अदृश्य शक्ति के द्वारा अदृश्य रूप से हम उपस्थित हैं, यह दिखाने के लिए वो अपना एहसास दिलाती है कि हम यहां पे हैं, यह जगह हमारी है, आप इस जगह को खाली कर दो, क्योंकि उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन होता है। अब कई जगह छत पे हमने देखा उल्लू आकर के बैठने लगा। रोज रात को किसी न किसी चूहे को या किसी और रेंगने वाले जीव को पकड़ के वो लेके आता था, वहीं बैठ के खाता था, खून गिरता था, हड्डियां छोड़ जाता था, मांस का लोंदे छोड़ देता था और चला जाता था। अब वो रात को तो सो गए, उल्लू रात को ही विचरण करता है। कई जगह ऐसा भी देखा है कि वृक्ष की छाया के नीचे, यानी बड़ा वृक्ष, पीपल कह सकते हैं, बरगद कह सकते हैं, उदुम्बर कह सकते हैं, इमली का पेड़ भी कह सकते हैं, जो बड़ा पेड़ होता है उसकी छाया के नीचे यदि आपका मकान है तो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ कर के भी ये मांसाहारी पक्षी जो रात को विचरण करते हैं, ये रात को रेंगने वाले जीव, चूहे, सांप या और अन्य, इनको पकड़ते हैं और इनको खा जाते हैं। तो उनकी वजह से भी ये खून के छींटे छत पे मिलते हैं, हड्डियां मिलती है, मांस मिलता है।
कई बार बिल्ली लेकर के आ जाती है, कई बार कुत्ते, यदि एक्सेसिबिलिटी हो तो कुत्ते भी आ जाते हैं। तो मेन गेट के बाहर कई बार ऐसे छींटे यदि मिलते हो तो घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई बिल्ली चूहे को पकड़ के लाई हो, तो उस चूहे के शरीर से कुछ खून के छींटे पड़ सकते हैं, तो इसे तंत्र नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये सूचना है उस परिवार के लिए जहां पर ऐसी हरकत होती है, यह सूचना होती है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुत्ता ही किसी जानवर को पकड़ के लेकर के आ गया, किसी के बच्चे को लेकर के आ गया, उसका खून भी चूस सकता है, टप टप चूस सकता है। यदि छत के ऊपर उल्लू आकर के रोज बैठता हो तो भी सूचना होती है कहीं न कहीं पे कि जीवन में अब कष्ट आने वाला है। तंत्र तो नहीं हुआ, परंतु ये ईश्वर आकर के नहीं बोलता है कि अब आपके ऊपर कष्ट आने वाला है। वो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से सूचना प्रदान करवाता है कि अब आपके यहां पे कुछ न कुछ गलत होने वाला है, सजग हो जाइए। तो ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए? हवन करवा लेना चाहिए, गायत्री मंत्र का हवन कर लेना चाहिए, काली माँ का हवन कर लेना चाहिए, हनुमान जी का हवन करा लेना चाहिए, हनुमान जी के यहाँ पे चोला चढ़वा देना चाहिए। भैरव जी को यदि पूछते हो तो भैरव जी के यहाँ पे भी चोला चढ़वा करके भैरव जी को भेंट पहुंचा देना चाहिए। भैरव जी का हवन कर लें, नवाण मंत्र का हवन कर लें, हनुमान चालीसा का हवन कर लेना चाहिए। सबसे आसान तरीका, खुद ही कर सकते हो। यदि खुद नहीं आता हो करना तो आसपास में जो मंदिर हो उनके ब्राह्मण को बुलाइए और उनसे हवन करवा लेना चाहिए, और हवन की राख वहां पर छिड़क देना चाहिए जहां पर आपको खून के छींटे नजर आते हो। रात को छिड़क दो, सवेरे उस राख को पानी से धो देना चाहिए। ये इसकी रेमेडी है। और जब इस प्रकार की कोई तंत्र हो जाती है तो घर परिवार के किसी न किसी सदस्य को स्वप्न अवश्य आता है। उस स्वप्न से भी पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का तंत्र हुआ है। और कई बार गणाधन की शक्तियां स्वयं किसी न किसी की बलि लेती है तो भी खून के छींटे आते हैं। तो घर के अंदर मुर्गे की बलि दे देना चाहिए, पूरे घर में से घुमा करके एक जगह मुर्गे की बलि दे दो, तो ये छींटे आना बंद हो जाते हैं। फिर भी यदि बंद नहीं हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी से संपर्क कर सकते हो। 100% गारंटी के साथ में ये खून के छींटे आना बंद हो जाएंगे हमारे द्वारा, यदि आप तांत्रिक पूजा करवाते हैं, उतारा करवाते हैं और हवन करवाते हैं तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। क्योंकि जिस जगह तंत्र के ये खून के छींटे आते हैं, ऐसी जगह पे घर परिवार पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है, एक जगह नहीं रह पाते हैं। पति यदि सर्विस कर रहा है तो उसकी सर्विस छूट जाती है, घर में धन की कमी होने लग जाती है, और भी बहुत से कारण हैं। लड़कियां हैं तो चरित्रहीन हो जाती है, लड़के हैं तो चरित्रहीन हो जाते हैं, गलत रास्ते चल पड़ते हैं, दारू पीने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। घर में किसी न किसी परिवार के सदस्य को पेट की बीमारी हो जाती है, नाभि के नीचे वाले भाग में गुप्त स्थान पर गुप्त रोग हो जाते हैं। यदि आप ठीक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885, 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः।